आज के इस वीडियो में हम लोग सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे समय गंवाए बिना और इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न है उसको हम लोग देखें। इस पाठ का जो सबसे पहला प्रश्न है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है और वे डाकिए की राह को क्यों देखती है। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि बिस्नी को अपने पुत्र और मुन्नी को अपने भाई की प्रतीक्षा है। कारण कुछ दिन पहले अपने पत्र में उसने लिखा था कि बर्मा लड़ाई लड़ने वो जा रहा है। अतः बिस्नी और मुन्नी दोनों को किसी अनहोनी की आशंका है, इसलिए दोनों उसके कुशल क्षेम जानने की उम्मीद से डाकिए की राह ताकती है। आगे एक दूसरा प्रश्न है कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो इसके जवाब में आपको लिखना है कि ऐसी क्या मजबूरी थी बिस्नी की जो अपने इकलौते बेटे मानक को लड़ाई लड़ने के लिए फौज में वो भर्ती करवा देती है। तो चलिए इसको कैसे लिखें ये भी हम लोग देखें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि सिपाही की माँ शीर्षक कथा एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। मुन्नी की शादी के लिए बिस्नी पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वह अपने बेटा मानक को लड़ाई लड़ने भेजती है ताकि वह बहन की शादी के निमित्त आवश्यक धन जुटा सके। क्लियर। आगे तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, इसमें 3 अलग अलग पंक्तियां इस पाठ से ली गई। मतलब ये जो एकांकी है सिपाही की माँ, इस एकांकी से 3 अलग अलग पंक्तियां ली गई हैं और उन तीनों पंक्तियों का आपको सब प्रसंग व्याख्या करना है। उसमें पहली जो पंक्ति है कि वह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी सब प्रसंग व्याख्या को करना है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी सिपाही की माँ से ली गई है। इस एकांकी के दूसरे दृश्य में बिस्नी जो मानक की माँ है वह एक सपना देखती है जिसमें वह मानक को दौड़ कर आते और अपने से लिपटता हुआ देखती है। पीछे से मानक को खदेड़ता हुआ एक अन्य सैनिक उसके पास तक आता है, जिससे मानक वीरतापूर्ण तरीके से उस सैनिक से बंदूक छीनकर उसी पर तान देता है, लेकिन बिस्नी मानक को उसे मारने से मना करती है। अपनी स्थिति से तुलना उस सैनिक से करते हुए बिस्नी को वह भी अपने बेटे की तरह ही लगता है। वह मानक को समझाते हुए कहती है कि युद्ध में जो सिपाही होते हैं सब उसके बेटे की तरह ही होते हैं। वो भी किसी गरीब माँ का बेटा और किसी बहन का वो भाई होगा। हमारी तरह ही वह भी एक गरीब आदमी है जो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर सेना में भर्ती हुआ होगा। क्लियर। अगली जो पंक्ति है जिसमें पूछा जा रहा है कि बर घर देखकर ही क्या करना कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। इस पंक्ति के भी सब प्रसंग व्याख्या करना है। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि सिपाही की माँ एकांकी से उद्धरित इस पंक्ति के माध्यम से लेखक मोहन राकेश ने समाज में व्याप्त दहेज प्रथा और महंगाई पर जबरदस्त कटाक्ष किया है। साथ ही साथ यह पंक्ति निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक दशा को भी रेखांकित करने में सफल है। एकांकी में बिस्नी कुंती से बातचीत में कहती है कि मुन्नी के लिए बरघर देखकर ही आखिर वह क्या करेगी। शादी के खर्चे के लिए उसे मानक के आने का इंतजार है, कारण उसके पास मुन्नी के ससुराल वालों को दहेज में देने और शादी में खर्चे के लिए भी ज़रूरी पैसे उसके पास नहीं हैं, और ऊपर से महंगाई कारण एक अलग परेशानी है। क्लियर। अब जो अगली पंक्ति है कि नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। इसका भी सब प्रसंग व्याख्या करना है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे एकांकी के प्रथम दृश्य से प्रस्तुत इस पंक्ति में सेना के सिपाहियों के कर्तव्य, उसके अनुशासन और उसकी मजबूरी आदि को दर्शाने का भरपूर प्रयास किया गया है। प्रथम दृश्य में भीषण युद्ध के कारण बर्मा से पलायन कर आई 2 लड़कियों से बिस्नी, मुन्नी और कुंती तीनों वार्तालाप करती है, जहां प्रसंगवश बिस्नी उन बर्मी लड़कियों से पूछती है कि जिस रास्तों से वह यहाँ तक आई है क्या उन्हीं रास्तों से फौजी भाग कर नहीं आ सकते। इसी के जवाब में वह बताती है कि फौजी कभी लड़ाई के मैदान से भागते नहीं बल्कि दुश्मनों से जमकर लड़ते हैं।
उनमें अनुशासन होता है जिसके कारण वे भाग नहीं सकते। फिर भी युद्ध के क्षेत्र से यदि कोई भागता है तो उसे गोली मार दी जाती है। चलिए अब इसका अगला जो सवाल है वो चौथे नंबर का सवाल है और उसमें आपसे पूछा जा रहा है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बंतों के कारों से भी अच्छे होंगे। मुनि की इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली मुन्नी सिपाही मानक की इकलौती बहन और बिस्नी की बेटी है जो शादी के योग्य हो चुकी है। मुन्नी अपने भाई मानक से बहुत प्यार करती है। उसके सारे सपने अपने सिपाही भाई के साथ जुड़े हुए हैं। मानक उसकी शादी के लिए आवश्यक धन जुटाने फौज में भर्ती होकर लड़ाई लड़ने बर्मा गया हुआ। मुन्नी कभी उसके पत्र का इंतज़ार करती है तो कभी उसके लौट आने की प्रतीक्षा करती है। मुन्नी गांव की अन्य लड़कियों को कड़े पहने देखकर अपनी माँ से कहती है कि भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बंतों के कारों से भी अच्छे होंगे। अब इसका अगला सवाल जो है 5वें नंबर का, उसमें पूछा जा रहा है बिस्नी मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, पर कैसे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, एकांकी के दूसरे दृश्य में दुश्मन सिपाही बिस्नी और मानक के बीच हुए संवाद के मुताबिक बिस्नी में किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। बिस्नी के सपने में भागता हुआ मानक जब अपनी माँ से लिपट जाता है तभी पीछे से खदेड़ता हुआ दुश्मन का सिपाही बिस्नी के पास आकर उससे पूछता है कि वह उसकी क्या लगती है। इसके जवाब में वह कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ। बिस्नी की बातों पर उसे सहज विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि तुम इस भैंसी की माँ नहीं हो सकती। यह जानवरों के जैसा गोलियाँ चलाता है। इसने ही उसे घायल किया है और मानक को मारकर ही वह मरेगा। बिस्नी उस सिपाही की बातों का जवाब देती हुई कहती है कि तेरा भी कोई घरवार होगा, तू भी किसी का बेटा और किसी का भाई होगा, तेरी भी माँ होगी, पर तुम माँ के दिलों को नहीं समझता, लेकिन मैं अपने बेटों को अच्छी तरह जानती हूँ। बिस्नी उस सिपाही को अपनी व्यवस्था को बताती हुई कहती है कि वह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया, बल्कि उसे मैंने लड़ाई में भेजा था। इसी बीच मानक के पलटवार होने पर बिस्नी मानक को भी दुश्मन सिपाही को मारने से रोकती है और सौगंध देती हुए कहती है कि यह भी हमारी तरह एक गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। इसके घर बच्चा होने वाला है। यह मर गया तो इसकी पत्नी मर जाएगी, तू इसे नहीं मारेगा। बिस्नी जितना मानक को बचाना चाहती है उतना दुश्मन सिपाही को भी बचाना चाहती है। उसके दिल में दोनों के लिए एक जैसा स्नेह है। इस तरह बिस्नी में किसी भी सिपाही की माँ को आसानी से ढूंढा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए अब इस पाठ का जो अगला प्रश्न है उसको देखें और इस 6ठे नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, किसी रंगमंच पर एक अंकीय नाटकीय शैली में घटित घटना को एकांकी कहते हैं। इसमें एक उद्देश्यपूर्ण कथा वस्तु और कुछ पात्र होते हैं तथा संघर्ष एकांकी का प्राण तत्व होता है, जबकि नाटक एकांकी का बिल्कुल उलट होता है। नाटक एक दृश्य काव्य है जहाँ कहानी को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्रमुख कथा के साथ कई अन्य कथाएं भी जुड़ी रहती हैं तथा घटनाओं का क्रमिक विकास होता है, जिसके कारण नाटक में एक से अधिक अंक और पात्रों की संख्या अधिक होती है। क्लियर है? अब इसका जो 7वें नंबर का प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, मोहन राकेश द्वारा रचित इस सिपाही की माँ एकांकी में एक विचारोत्तेजक कथा को इसका विषय बनाया गया है, जहाँ पूरी कहानी एक भारतीय सिपाही मानक की माँ बिस्नी के इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई देती है। बिस्नी अपनी आर्थिक विपन्नता के कारण इकलौते बेटे को फौज में भर्ती करवाती है। कहानी में बिस्नी बेशक मानक की माँ है, लेकिन
दुश्मन सेना के जवान के प्रति भी उसके मन के अंदर ममत्व के भाव हैं या उसे देखा जा सकता है और उसमें माँ के एक विशाल हृदय का दर्शन होता है। इस प्रकार विष्णु को इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कहा जा सकता है। इसके 8वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है दोनों लड़कियां कौन हैं। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सिपाही की माँ एकांकी में 2 लड़कियों के नाम से 2 अन्य पात्र हैं। एक को पहली लड़की और दूसरे को दूसरी लड़की के रूप में नामित किया गया है। दोनों लड़कियां बर्मा के रंगून शहर की रहने वाली है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापानी और भारतीय सेना के बीच बर्मा में भयंकर रक्तपात हुआ था। बर्मा से लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर दुर्गम रास्तों से भारत आ गए थे। उन्हीं में से 2 लड़कियों ने भी अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ भारत आई थी। उन्हीं दोनों लड़कियों की भेंट इस एकांकी की मुख्य पात्र विष्णु से होती है और खाने के लिए कुछ मांगती है, जिसे विष्णु कटोरा भरकर चावल देती है। क्लियर। अब इसके 9वें नंबर का प्रश्न है कि कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि कुंती सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की एक अन्य प्रमुख पात्र है, जिसे एक अच्छी पड़ोसन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि कुंती की भूमिका बहुत छोटी है, बावजूद इसके एकांकी में उसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। वह मुन्नी के विवाह के लिए चिंतित है। वह स्वयं भी उसके लिए वर खोजने के लिए तत्पर दिखाई देती है। विष्णु के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करती हुई वह उसे सांत्वना देती है कि उसके पुत्र मानक के बर्मा से सकुशल लौटने की भी वो कामना करती है, जबकि वह बर्मा से आई लड़कियों के प्रति थोड़ी कठोरता का भाव प्रदर्शित करती है। उन लड़कियों के हाव भाव और उसके पहनावे आदि पर कुंती थोड़ी क्रुद्ध दिखाई देती है। क्लियर। अब इसके 10वें नंबर का सवाल है, उसमें पूछा जा रहा है मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मानक भारत की ओर से जापानी सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ने तत्कालीन अंग्रेजों के साथ बर्मा गया था, जबकि दूसरा जापानी फौज का सिपाही था। दोनों अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वे एक दूसरे के दुश्मन थे। यही कारण था कि वे एक दूसरे को मारना चाहते थे। क्लियर। अगला जो सवाल है कि मानक स्वयं को बहसी और जानवर से ही बढ़कर क्यों कहता है। इसके जवाब में आप लिखेंगे कि मानक की माँ उसे दुश्मन सेना के जवानों से बचाना चाहती है, जहाँ वह दुश्मन सिपाही उसे बहसी और जानवर बताता है। दुश्मन सेना की ललकार को सुनकर घायल मानक के अंदर का पौरुष जाग उठता है और वह उस दुश्मन सिपाही को मारने के लिए उद्धत हो जाता है और क्रोध की स्थिति में वह स्वयं को भी बहसी और जानवर से बढ़कर बताता है। आगे 12वें नंबर का सवाल है, इसमें पूछा जा रहा मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता। यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपना पक्ष दें। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं किसी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह उसकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति होती है। उसमें भी यदि घर में विवाह करने की योग्य बेटी हो तो समस्या और भी विकट होती है। यही कारण था कि मानक मुन्नी के विवाह की चिंता में युद्ध के लिए जाता है। कारण दहेज के बिना समाज में गरीब की बेटी की शादी अकल्पनीय है। जब ऐसी स्थिति हो तब उस सामाजिक त्रासदी के विरुद्ध लड़ाई सबको लड़नी ही पड़ती है। बिना लड़ाई लड़े समाज में व्याप्त बुराई का अंत नहीं हो सकता। इसी प्रकार यह सच है कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में बेटी के विवाह की चिंता किसी लड़ाई से कम नहीं होती है। आगे 13वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है सिपाही के घर की स्थिति मानक से भिन्न नहीं है, कैसे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे सिपाही के घर की हालत भी वैसी ही है जैसी मानक के घर की है। सिपाही और मानक दोनों ही अपने अपने घर के इकलौते संतान हैं तथा दोनों का परिवार उन्हीं दोनों पर आश्रित है। मानक के सामने जहाँ बहन के विवाह की समस्या है तो वहीं सिपाही के सामने पत्नी है जिसका अभी प्रसव होना बाकी है। दोनों का परिवार आर्थिक संकटों से जूझ रहा है तथा दोनों की अपनी अपनी पारिवारिक व्यवस्था है, अर्थात सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। आगे प्रश्न उसमें पूछा जा रहा है आपसे पठित एकांकी में दिए गए रंग निर्देशों की विशेषता बताइए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे प्रस्तुत एकांकी में बताए गए रंग निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, एकांकी में दिए गए अधिकांश रंग निर्देशक रंगमंच की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
नंबर 2, अधिकांश रंग निर्देश अत्यंत सरल और सहज है, जिसे आसानी से अपनाया जा सकता है। अगला, रंग निर्देश चित्रात्मकता से पूर्ण है, जिसे पढ़ते ही दृश्य का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। चौथा, कथा दृश्यों को बढ़ाने में भी रंग निर्देशक काफ़ी सहायक है। आगे 15वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, सिपाही की माँ की संवाद योजना की विशेषताएं बताइए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में संवाद योजना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, पाठक अथवा श्रोताओं को समझने की दृष्टि से एकांकी में संवाद अत्यंत सहज और सरल है। दूसरा, एकांकी के अधिकांश संवाद भावपूर्ण और संक्षिप्त है। तीसरा, संवाद कथानक को निश्चित प्रवाह के साथ आगे बढ़ाने में भी सहायक है। अगला, संवाद पूरी तरह पात्र के अनुकूल है तथा रोचकपूर्ण है। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी पाठ से जुड़े हुए तमाम प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे अवश्य लाइक करें और शेयर करें।